ढूंढना तो पड़ेगा। हाँ कर। So hello students, so welcome to Dr. Heather Maths classes. Okay, so today we will discuss the miscellaneous exercise of chapter number 2, right? Miscellaneous exercise of chapter number 2. Okay, miscellaneous exercise of second chapter. Miscellaneous exercise. Where is the miscellaneous exercise? Because I am having old book, so as per the new book, let me find out the syllabus, है ना? क्योंकि सिलेबस बहुत कुछ चेंज हो चुका है न्यू बुक के हिसाब से। ओके, न्यू बुक के हिसाब से हमारे पास टोटल क्वेश्चन कुछ हैं जो हम लोग करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन हटे हैं इसमें से, तो सिलेक्टिव क्वेश्चन करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। ओके, सो मिसलेनियस एक्सरसाइज, अब देखिए, अब कोई भी नई आइडेंटिटी हमें नहीं पढ़नी है, जो हमने आइडेंटिटी चैप्टर 2 की पढ़ रखी है, ठीक है, उसी आइडेंटिटी बेस्ड पे क्वेश्चन है। अब उसमें कुछ प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, कुछ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे होगा, कुछ 2 tan इनवर्स x पे होगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे मिसलेनियस में, राइट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज cos 13 पाई बाई 6, कहता है इसकी वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा रेंज है नहीं, हमारा कॉस का रेंज क्या है, 0 से पाई, और ये पाई से काफी बड़ा है, तो इसलिए इसको ब्रेक करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 को लिख दिया गया 2 पाई प्लस पाई बाई 6, और इवन मल्टीपल में कोई चेंज होता नहीं है, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 हो गया। ठीक है भाई, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। खत्म बात हो गई सर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको रेंज से बाहर है ये, तो ये हो गया tan इनवर्स tan ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6, है ना। और tan इनवर्स tan थीटा थीटा पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 6 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट, क्या प्रूफ करने के लिए है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24 बाई 7, ठीक है भाई। तो अब देखिए, इसको हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल से लिए एमसीक्यू में अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि लेट साइन इनवर्स 3/5 को हम लोगों ने मान लेते हैं, क्या मान लिया भाई, चलो थीटा मान लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 3/5 हो गई। और साइन थीटा से अब हम लोग क्या निकाल देते हैं, टेन थीटा निकाल लेते, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस 4 आ गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, कॉस थीटा हो गया 4/5, है ना। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 हो गया। तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 3/4 हो गया, तो साइन इनवर्स 3/5 टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 हो गया। सो देयर फोर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, टेन इनवर्स 3/4, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया, क्या था लेफ्ट हैंड साइड, कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है भाई, tan इनवर्स 3/4, ये आ गया 2 tan इनवर्स 3/4।
और 2 tan इनवर्स थीटा की आइडेंटिटी tan इनवर्स किस में लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 into x means 3/4 into 1 minus x square that is 9/16, है ना। कौन सी आइडेंटिटी लगाई कि सिंस tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x is equals to 2 tan इनवर्स x, क्या आइडेंटिटी लगाई हमने कि 2 tan इनवर्स x is equals to tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगा दी मैंने। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो गया tan इनवर्स 3/2 16 माइनस 9 7/16, सो दिस इज कितना हो गया भाई, tan इनवर्स 3/2 इंटू 16/7, राइट। तो 2 8 हो गया कैंसिल, सो tan इनवर्स 24/7 एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। ठीक है ना। और कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीधा निकाल दिया, मतलब कि साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री लगा दी कि ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस 4 हो गया और tan थीटा इज इक्वल्स टू ये हो गया, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके करें तो ज्यादा बेटर ठीक रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 is equals to tan inverse 77 upon 36। ये भी कहता है प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक आइडेंटिटी यूज करने कि साइन इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक तरीका तो क्या तो आइडेंटिटी यूज करेंगे, नहीं तो फिर एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि सिंस साइन इनवर्स a/b, है ना, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a अपॉन रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगाएं। ये फॉर्मूला एक्चुअली आया कहां से, देखिए कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है भाई, तो परपेंडिकुलर तो ए हो गया, हाइपोटेन्यूज बी हो गया है। अब इससे पहले हम बेस निकाल लें, तो बेस इज इक्वल्स टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया ना आपका। और tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन बाई कॉस, है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए अपॉन दिस, तो ये फॉर्मूला लग गया। तो ये वही चीज करना जा रहा हूँ जिसको हमने फॉर्मूले का शक्ल दे दिया। ठीक है, तो चूंकि ये भी tan के टर्म्स में है, ये भी tan, प्रूफ भी करना है tan इनवर्स के फॉर्म में, इसलिए साइन इनवर्स को ब्रेक करके tan इनवर्स के फॉर्म में ले आते हैं, राइट। तो ये हो गया tan इनवर्स ए हो गया 8 अपॉन रूट ओवर बी स्क्वायर 7 रूट ओवर 17 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर, है ना भाई, माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है, और प्लस अगेन tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनली आ गया आपका tan इनवर्स 8 अपॉन कितना हो गया भाई 289 माइनस 64, तो 225 आ गया, यानी कि 8/15 आ गया, और प्लस tan इनवर्स ये आ जाएगा 25 माइनस 9 16 3/4 हो गया। और अब आइडेंटिटी लगा दें कि सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आइडेंटिटी यूज कर लीजिए। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, सो दिस इज tan इनवर्स 15 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 60, और ये हो गया 32 प्लस 45, और यहाँ भी 60 कर लेते हैं, सो 60 रख लेते हैं इसको,
है ना। और ये कितना हो गया, 60 इज द एलसीएम, तो ये हो गया 60 माइनस 24 हो गया, है ना। तो 60 60 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 10 इनवर्स, और ऊपर आ गया 77 और नीचे आ गया 36 ना, 10 माइनस 4 6, 36 एंड हेंस प्रूव्ड। ओके, गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है, एक में कॉस लगाना है, एक में साइन लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं ले लेता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज cos इनवर्स 4 by 5 प्लस cos इनवर्स 12 by 13 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 33 अपॉन 65। ये भी प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी cos इनवर्स है, यहाँ भी cos इनवर्स है, वहाँ राइट हैंड साइड भी cos इनवर्स है। हालांकि एक आइडेंटिटी होती है cos इनवर्स की डायरेक्टली, लेकिन सिलेबस में अब है नहीं, तो वो आइडेंटिटी हम लोग लगाएंगे नहीं। तब इसके लिए क्या कर ले हम लोग कि यहाँ से चूंकि कॉस इनवर्स लगाना है तो कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसका मतलब हो गया कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 4/5 हो गया। कॉस से साइन निकाल दीजिए, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 3/5 हो गई। अब दूसरी वैल्यू ले लेते हैं कि cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू वाई। सो दिस इंप्लाइज दैट cos y इज इक्वल्स टू 12/13। यहाँ से साइन y की वैल्यू निकाल दीजिए, तो साइन y कितना हो जाएगा आपका 5/13, है ना। साइन y हो गया। अब चूंकि आपको cos की आइडेंटिटी लगानी है, तो cos ऑफ x प्लस वाई ये आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो ये हो गया cos x, है ना भाई, इंटू cos y और माइनस साइन x इंटू साइन y। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगा दीजिए, लगा दे। तो लगा देते हैं भाई, माइनस भी लगा सकते थे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो cos x की वैल्यू हो गई हमारे पास, कहाँ चला गया cos x 4/5, cos y 12/13 माइनस साइन x 3/5 और साइन y 5/13, कितना हो गया सर 48 अपॉन तेरह 65 और माइनस 15 अपॉन 65। 65 आपका एलसीएम हो गया ना, साथ में कॉस इनवर्स भी चलेगा, चलो बाद में चलेंगे, तो हटा देंगे यहाँ से। तो 65 इज द एलसीएम, तो ये हो गया 3 और 3 33। सो देयर फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 33 अपॉन 65, और x की वैल्यू रख दीजिए और y की वैल्यू रख दीजिए। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, सो कॉस इनवर्स 4/5 और प्लस y की वैल्यू क्या थी आपकी, कॉस इनवर्स 12/13 is equals to cos inverse 33 upon 65 and hence proved। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अगला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, सेम है, उसी पे अप्लाई कर दीजिएगा। सेवेंथ भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो tan के टर्म्स वाला ले लेते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स 5/13, है ना। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है, 63/16। 63/16। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन कर लीजिएगा, साइन इनवर्स 1 को जो है ना, लेकिन वहां पे tan की आइडेंटिटी लगानी है, तो चलो लगा लेते हैं। तो tan के टर्म्स में लाना है ना डियर, तो tan x प्लस वाई कर लेंगे, तो सीधा सीधा निकाल लें कि लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल्स टू x।
तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 5/13, तो कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, या टेन एक्स निकाल लेते हैं भाई। तो 13 - 169 + 125 12/13 हो गया ना, 12/13। ठीक है, 12 परपेंडिकुलर, ये तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी ना। तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 12/13, सो टेन एक्स इज इक्वल्स टू साइन बाई कॉस 5/12, है ना। सो टेन एक्स इज इक्वल्स टू 5/12, तो टेन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी 5/12। उसी तरह से अब आप लेट cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू y, सो cos y इज इक्वल्स टू 3/y, तो cos y से sin y यहाँ निकाल लेते हैं। तो sin y का मतलब हो गया 25 - 4, ये हो गया 4/5, तो tan y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो tan y का मतलब हो गया 4/3, है ना। तो यानी कि अब क्या वैल्यू बन गई भाई, कि tan इनवर्स 5/12, x की वैल्यू है ना 5/12, प्लस tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 लगा दीजिए। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स, एलसीएम 12 आ गया। तो लाना कितना था, 4/13 है, 13 है। कॉस की वैल्यू मैंने गलत लिखी है ना, 10/4/3 आ गया, ठीक है। तो 13 कहीं पर आ रहा है, हमने क्या लिख दिया, tan y की वैल्यू क्या हो गई, क्वेश्चन में क्या गड़बड़ कर दिया भाई, sin 5/5/13 cos 3/5, 13 आना चाहिए ना कहीं पे। साइन तो ये आ गया 5/12 प्लस 4/13 tan y, क्या गड़बड़ कर दिया है, एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन था हमारे पास कि sin 1 63, प्रूव दैट tan 1 63/16 is equals to sin 1 5/13 sin 1 5/13 plus cos 1 3/5 3/5। तो let sin 1 5/13 is equals to x, तो 5 sin x is equals to 5/13, तो साइन से tan पे निकाल दें तो cos x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 - cos x इज इक्वल्स टू, सीधा निकाल लेते हैं, तो √1 - sin² x, तो 1 - 25/169 144 12, है ना। तो cos x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12/13, ये आ गया। तो tan x की वैल्यू आ गई, so therefore tan x is equals to
perpendicular upon base 5/12. So x is equals to tan inverse 5/12. ठीक है, देन इसी तरह से पहले भी निकाला था, फिर गलत क्या आ रहा था, cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू y, तो cos y इज इक्वल्स टू 3/5, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 25 - 9 4, sin y इज इक्वल्स टू 4/5, है ना, तो tan y is equals to 4/3. So this implies that y is equals to tan inverse 4/3. 4/3, ठीक है भाई। तो हमारे पास राइट हैंड साइड लेते हैं RHS। RHS हो गया साइन इनवर्स 5/13, यानी कि x प्लस वाई, और x हो गया हमारा tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। तो चले, तो ये हो गया tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/13, 4/3, 13 कहाँ से आ जाएगा, 4/3 आ रहा है ना, 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, तो ये हो गया tan इनवर्स, LCM आ गया 12, चलो 36 ही कर दे, 15/48, ठीक है। तो ये आ गया 12 LCM हो गया, तो ये हो गया 5 प्लस 3 4 12, 4 4 16 आ गया। लाना कितना है, 63 लाना है, तो आ तो जाएगा 21 इंटू 3, ठीक है, अपॉन 12, और डिवाइडेड बाई अच्छा 36 का चक्कर था, चलो फिर ऐसे ही कर लेते हैं सीधा। ये हो गया आपका 36, तो 15 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 36, और यहाँ भी हो गया 36, सो 36 माइनस 20, तो 36 चला गया आपका, सो tan इनवर्स 8 5 13, 4 1 5 6, 63/16, यही तो प्रूफ करना है ना। हाँ जी, दैट्स ऑल। ठीक, तो कुछ कंफ्यूजन हो गया इसलिए मैंने छोड़ दिया। एनी ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो same identity will apply. Then now we will move to the next question, that is question number 9. Okay, question number 9, ninth question, and ninth question is tan inverse root x is equals to 1/2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. This is the question, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी कहता है आपको प्रूफ करने के लिए, है ना, प्रूव दैट के tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, RHS लेके चलते हैं, RHS इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, है ना, tan स्क्वायर थीटा का डाल देते हैं, तो यहाँ से रूट आ जाएगा ना, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स रूट x आ जाएगी, तो ये हो गया आपका 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी बन गई cos 2 थीटा की, सो 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा, और cos इनवर्स cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 थीटा, है ना भाई, और 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, सो tan इनवर्स रूट x, एंड हेंस वी गॉट द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नाउ अनदर important question number 10, cot inverse
रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट वन माइनस साइन एक्स and divided by root 1 plus sine x minus root 1 minus sine x is equals to x by 2. This we have to prove. अब इसमें भी क्या करेंगे, इसमें उठा करके हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के और रेशनलाइज कर देते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड LHS is equals to cot inverse root 1 plus sine x plus root 1 minus sine x and divided by root 1 plus sine x minus root 1 minus sine x and rationalize it root 1 plus sine x and plus root 1 minus sine x and divided by root 1 plus sine x and plus root 1 minus sine x. ठीक है भाई, कर दिया रेशनलाइज. ऊपर आपका a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो दिस कैन बी रिटन एज कॉट इनवर्स और ये हो गया आपका रूट वन प्लस साइन एक्स, है ना, एंड प्लस रूट वन माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है ना, रूट हटा दिया गया. तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया कॉट इनवर्स और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हाँ जी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये हो गया वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स और प्लस टू ए बी. सो टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इसको खोल देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये टू साइन एक्स हो गया आपका. तो ये आ गया कॉट इनवर्स वन प्लस वन टू, ये कैंसिल हो गया. तो टू प्लस टू वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन टू साइन एक्स. सो कॉट इनवर्स टेक टू एज ए कॉमन वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू साइन एक्स. टू से टू कैंसिल हो गया. आइडेंटिटी बना दीजिए सर. कॉट इनवर्स ये हो गया टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और ये हो गया टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू. दिस इज कैंसिल, this is cancel. So cot inverse cos by sin cot x by 2 and cot inverse cot theta theta x by 2. Hence we have proved this question. Okay, है ना. Okay, next question, that is question number 11. Question number 11 and 11th question is tan inverse. Again, these are the important question. Okay, so question is tan inverse root 1 plus x and plus root 1 minus x and divided by root 1 plus x minus root 1 minus x. This is the question. ठीक है ना. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ये भी प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि प्रूव दैट इट शुड बी इक्वल टू पाई बाई फोर और प्लस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू. पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वन प्लस एक्स प्लस. ठीक है, क्वेश्चन तो यही लिखा है. आइडेंटिटी पुट कर देते हैं इसमें. फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए. LHS इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाई रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू कॉस टू थीटा रख देते हैं, तो उससे हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी. सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, है ना, वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स. ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू, तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स वन प्लस एक्स. तो वन प्लस कॉस टू थीटा रूट ओवर प्लस रूट वन माइनस कॉस
2 theta and divided by root 1 plus cos 2 theta and minus 1 minus cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 कॉस थीटा और ये हो जाएगा √2 में भी आ जाएगा ना भाई, 2 कॉस, हाँ √2 बाहर निकाल दिया मैंने ना, और √2 साइन थीटा 1 में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, रूट से बाहर निकाल दिया, √2 साइन थीटा अपॉन √2 कॉस थीटा और माइनस ये प्लस हो गया माइनस √2 साइन थीटा, √2 को कॉमन निकाल दीजिए, सो tan इनवर्स √2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई √2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, सो दिस इज कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं cos थीटा से, सो tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, है ना भाई, और इसको पाई बाई 4 बना करके चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4, है ना, माइनस थीटा, ऊपर प्लस माइनस है तो पाई बाई 4, हाँ माइनस थीटा, tan प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा और दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस थीटा, सो पाई tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 और थीटा की वैल्यू क्या निकाली, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स x, है ना, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड 12th क्वेश्चन इज, ये भी प्रूफ करने का ही है आपको, 9 पाई बाई 8 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल्स टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2√2 बाई 3। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर लेके चले जाते हैं, थोड़ा सा आसान कर लें, 9 पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2√2 साइन इनवर्स 2√2 बाई 3 और इसको कॉमन भी निकाल लेते हैं, तो प्लस साइन इनवर्स 1 बाई 3 हो गया। ठीक है भाई, और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगा दें, लगा सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स में लगाना है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी में लिख रहा हूँ कि साइन इनवर्स x, है ना, और प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा देते हैं तो हमारी बात बन जाती है। तो ये हो गया आपका 9 बाई 4 साइन इनवर्स, ठीक है, तो ये हो गया x बोले तो 2√2 बाई 3 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई 9 और प्लस y हो गया आपका 1 बाई 3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 2 से 8 बाई 9, ठीक है, 8 बाई 9, तो ये आ गया आपका 9 बाई 4 साइन इनवर्स और 2√2 बाई 3 और ये हो गया 8 बाई 9, यानी कि 2√2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, 9 माइनस 8 1 बाई 9 1 बाई 3, ठीक है, तो ये हो गया 9 बाई 4 साइन इनवर्स और कितना हो गया ये 8 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, सो 9 बाई 4 साइन इनवर्स 8 1 4 2 से 8 8 प्लस 1 3 और 3 3 3 से 9 हो जाएगा ना, 3 3 से 9, हाँ,
तो ये हो गया 9/9. So this is 9/4 sine inverse 1 and this is 9/4 sine inverse 1 का मतलब pi/2. So this is equals to 9 pi/8 and hence we proved this question. Okay. Okay, next question. Question number 13. Okay. So today we will complete question number 13. And question number 13 is prove that 2 tan inverse cos x is equals to tan inverse 2 cosecant x. Okay. Prove that 2 tan inverse cos x is equals to tan inverse 2 cosecant x. ठीक है. This is the question. क्या करना है? प्रूव नहीं करना है. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. सॉल्व करने के लिए कह रहा है. वी हैव टू सिंप्लीफाई. सॉल्व द 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू इतना. ठीक है सर, लगा दीजिए आइडेंटिटी. तो 2 tan इनवर्स cos x. तो 2 tan इनवर्स आइडेंटिटी क्या लगा देते हैं कि सिंस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसको पूरे को हम लोग x मान लिया. तो इस हिसाब से ये हो गया आपका कि tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x. ठीक है. इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एंड 2 cosecant x हो गया. इनवर्स से इनवर्स को हम हटा सकते हैं दोनों तरफ से. तो ये हो गया 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x. ठीक है. इज इक्वल्स टू 2 और कोसिकेंट को लिख देते हैं साइन x. ठीक है भाई. तो इसको भी हटा देते हैं. तो ये हो गया cos x अपॉन साइन x इज इक्वल्स टू 1 आ गया. तो cot x इज इक्वल्स टू 1 हो गया भाई. है ना. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? pi/4 आ गई. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. This is tan inverse 1 minus x upon 1 plus x is equals to 1/2 tan inverse x. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग यही आइडेंटिटी लगा देते हैं कि tan inverse tan inverse 1 minus 1 चलिए उधर अगर ध्यान नहीं जाता है तो हम लोग इसी को लगा देते हैं कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. अच्छा, इस 2 को इधर कर दिया. इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो गया. है ना. तो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी लगा दीजिए. तो ये हो गया tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है भाई. इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो गया. इनवर्स हटा देते हैं. तो ये बच गया हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एलसीएम ले लें. तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. है ना. माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स हो गया. तो ये आ जाएगा अब आपका इसको काट दीजिए आप. तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और यहाँ पर अगर आप खोलेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी. तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2x इज इक्वल्स टू एक्स. 2 से 2 कैंसिल हो गया. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू
2x² हो गया, सो 1 इज इक्वल्स टू 3x² हो गया, x² इज इक्वल्स टू 1/3, सो x इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर दें हम लोग, क्या हो सकता है इसका दूसरा ऑप्शन कि tan इनवर्स 1 है ना माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर ये थोड़ी देर के लिए मान लिया तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। अच्छी उसकी जगह पे, ठीक है। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई π/4, π/4, और 1/2 और ये tan इनवर्स x आ जाएगा तो 3/2 tan इनवर्स x आ गया, ठीक है। और इस 3/2 को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा π/4, π/6 हो गया, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, तो x का मतलब हो गया x इज इक्वल्स टू tan π/6 हो गया, और tan π/6 की वैल्यू हो गई 1/√3। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। एक दो क्वेश्चन और है, पूरा ही कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द 15th क्वेश्चन इज, क्या कहता है 15th क्वेश्चन कि साइन ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा। साइन ऑफ tan इनवर्स x, साइन ऑफ tan इनवर्स x, तो हमने इसको मान लेते हैं कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू से अल्फा। ठीक है, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट एंगल लगा करके, तो साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन √1 प्लस x² हो गया साइन अल्फा की वैल्यू। सो अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस x² हो गया। ठीक है, सो साइन ऑफ tan इनवर्स x, साइन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा हो गया, और साइन अल्फा का मतलब ये हो गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन अल्फा, सो दिस इज साइन ऑफ, और अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस x², और साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा x अपॉन √1 प्लस x²। सो द करेक्ट ऑप्शन इज D is the correct option. Okay, then next question number 16, sine inverse 1 minus x minus 2 sine inverse x is equals to π/2। ठीक है, तो let x is equals to sine y, so sine inverse x is equals to y, so sine inverse of 1 minus sine y minus 2y is equals to π/2। तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y इज इक्वल्स टू π/2 प्लस 2y। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं कि 1 माइनस साइन y, साइन इनवर्स को इधर ले लेते हैं, तो साइन π/2 प्लस 2y। ठीक है भाई, तो 1 माइनस साइन y और साइन 90 प्लस थीटा कॉस 2y। ठीक है, तो अब कॉस की आइडेंटिटीज को ब्रेक कर लें, 1 माइनस साइन y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन² y लगा दिया, ये कैंसिल हो गया।
तो इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल्स टू 0। सो साइन वाई कॉमन निकाल दीजिए, तो ये हो गया 2 साइन वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो इधर साइन वाई इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू साइन वाई इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा हो गया 2 साइन वाई इज इक्वल्स टू 1, तो साइन वाई इज इक्वल्स टू 1/2। सो x की वैल्यू 1/2। ठीक है भाई, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना, नॉट एग्जिस्ट। So therefore the option is question number 16. So option is C is the correct option. So C is the correct option. Okay, and the last question number 17. Our 17th question, the last question. Question number 17. क्या है 17th question में कि tan inverse x upon y, tan inverse x upon y minus tan inverse x minus y upon 1 plus x plus y। ठीक है, तो सीधा सीधा इसमें आइडेंटिटी लगा दीजिए और क्या करेंगे, tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आइडेंटिटी लगा दी tan इनवर्स x प्लस वाई की, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो tan इनवर्स एलसीएम तो यही आ जाएगा। सो x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और डिवाइडेड बाई ये हो गया y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, बाकी कैंसिल हो गया। सो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, है ना, और अपॉन इसको भी खोल देते हैं हम लोग, तो ये हो गया आपका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई हो गया। तो मेरे ख्याल से कैंसिल ही हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्लस वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए क्या, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, साइन में क्या है टेन माइनस टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ तो माइनस आ जाएगा ना, और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है आपका, कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है। तो ये हो गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे हो गया आपका प्लस माइनस हो गया ना, अब तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 आ गया, दैट इज पाई/4 हो गया, पाई/4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर second chapter trigonometry. Okay, so today we have completed this. So I hope आप लोगों ने ये क्लास पसंद की होगी। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन दबा दीजिए साथ साथ, और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।